एक लड़की से औरत बनने के रास्ते में आपको कई कठिनाइयों को फेस करना होगा, जिस वजह से अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स, पीयर प्रेशर, करियर या हेल्थ को हैंडल करने का तरीका ना पता हो तो इससे आप अपनी जवानी भी वेस्ट कर दोगे और अपनी एडल्ट लाइफ में भी आपको बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। इसी वजह से इस एपिसोड में हम यंग फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी रूल्स या फिर टिप्स की बात करेंगे जो आपको गाइड भी करेंगे और आपको बड़ी गलतियां करने से बचाएंगे भी। रूल नंबर 1, मेकिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विल बिकम हार्डर। टाइम के साथ साथ नए फ्रेंड्स या पार्टनर बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां स्कूल या कॉलेज में नए दोस्त बनाना काफी इजी होता है क्योंकि आप रोज एक ही जगह पर सेम लोगों से मिलते हो, वहीं बड़े होने पर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और आपका फोकस नए रिलेशनशिप्स बनाने से ज्यादा अपने करियर या फिर फैमिली बनाने पर शिफ्ट हो जाता है, तब नए लोगों पर ट्रस्ट करना और उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने सर्कल को अभी से टाइट बनाना चालू करो ताकि बड़े होने पर आपके आसपास ऑलरेडी ऐसे कई लोग हों जिन पर आप ट्रस्ट कर सको। रूल नंबर 2, डोंट रिजेक्ट फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी, बिकम अ बैलेंस वुमन। आज की फीमेल्स को हर तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जा रही है। कई लोग आपको बोलेंगे कि मैस्कुलिन बनो क्योंकि फेमिनिन होने का मतलब है वीक होना, और कई लोग आपको बोलेंगे कि फेमिनिन बनो क्योंकि मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है। हाउएवर, ये दोनों एडवाइस ही आपको एक गलत डायरेक्शन में धकेल रही हैं। आप अपने बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन सिर्फ तभी बन पाओगे जब आप में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी का एक बैलेंस होगा। रूल नंबर 3, लर्न फ्रॉम पीपल हुम यू डोंट लाइक। खुद को जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी हेट या डिसलाइक्स को स्टडी करना। यानी आप जिन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी के कई हिस्सों को खुद ही गलत बोलकर अनकॉन्शियस बना लेते हैं, और जब भी हम खुद की उन्हीं क्वालिटीज को दूसरों में देखते हैं तब हमें गुस्सा या फिर घिन आती है, क्योंकि एक तरह से दूसरों में आप उनकी कमियां नहीं बल्कि खुद के ही रिजेक्टेड पार्ट्स को देख रहे होते हो। रूल नंबर 4, यू रीच योर पीक फर्टिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस इन योर 20s। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप उस 40 या 50 इयर्स ओल्ड फीमेल मॉडल की बात कर सकते हो जो अब पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगती है, लेकिन मेजॉरिटी की फीमेल्स अट्रैक्शन और फर्टिलिटी वाइज अपने 20s में ही पीक करती हैं और उसके बाद उनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन और फर्टिलिटी में एक डिक्लाइन आना चालू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल ब्यूटी रिलायंट होती है यूथफुलनेस यानी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, जो एक फीमेल के अर्ली टू मिड 30s में ही काफी तेजी से गिरने लगती है। मेल्स की अट्रैक्शन टाइम के साथ साथ बढ़ती है जस्ट बिकॉज मेल्स को उनकी मैच्योरिटी के लिए अट्रैक्टिव माना जाता है और फीमेल्स को उनके यूथ के लिए। इसी वजह से जो पावर आपकी ब्यूटी आपको अभी दे रही है वो पावर आपको फिर से कभी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए अपने 20s को अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए यूज करो और मॉडर्न आइडियोलॉजीज की ना सुनकर समय को सीरियसली लो अगर आप आगे चलकर किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं फील करना चाहते तो। रूल नंबर 5, बी अवेयर ऑफ पीयर प्रेशर। लोग आपको एडवाइस देना कभी बंद नहीं करेंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है अनलेस या तो आप उनकी बातों को बिना सुने ही रिजेक्ट कर रहे हो या आप उनकी हर बात को मान रहे हो। पीयर प्रेशर से डील करने का सही तरीका होता है बस एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना, यानी लोगों की बातों को सुनो बिना उन पर रिएक्ट करे। अगर आपको कोई एडवाइस ठीक लगे तो उसे यूज करो और अगर आपको कुछ गलत लगे तो बस वो करो जो आपको ठीक लग रहा है। रूल नंबर 6, मैरिज इज फॉर किड्स नॉट यू। आज बहुत से यंग लोग शादी करने से कतराने लगे हैं और डाइवोर्स रेट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग शादी को खुद के बेनिफिट या लॉस की तरह देखते हैं, लेकिन शादी का पर्पस आपसे नहीं बल्कि आपके बच्चों से जुड़ा होता है। इसका मतलब आपको अपने शादी से जुड़ा डाउट क्लियर करने के लिए बस खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको किसी पॉइंट पर बच्चा चाहिए या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस इररेलेवेंट हैं। रूल नंबर 7, इट्स ओके टू हैव मेल फ्रेंड्स बट। यहाँ पर ये बट इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ फीमेल से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मेल्स और फीमेल्स फ्रेंड्स बन सकते हैं तो उनका आंसर यूजुअली बहुत अलग होता है मेल्स के आंसर से। फीमेल्स की फ्रेंडशिप का मतलब ज्यादातर फ्रेंडशिप ही होता है, जबकि मेल्स की फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि वो एक फीमेल को सीक्रेटली परस्यू कर रहे हैं। किसी फीमेल को परस्यू करना ये मेल्स के लिए बहुत ही नेचुरल चीज होती है, जबकि फीमेल्स रेयरली ही किसी मेल को परस्यू करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव कॉस्ट मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। पहले तो उनके एग्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है और उसके बाद उन्हें 9 महीनों तक एक बच्चे को भी संभालना होता है। इसी वजह से मेल्स रिलेशनशिप में आने के लिए जल्दी मचाते हैं, जबकि फीमेल्स एक मेल को अलग अलग तरह से परख कर देखती हैं। इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखो
जबकि अगर आप किसी मेल को फ्रेंड बनाते हो तो वो डीप इनसाइड आपके लिए बहुत जल्दी फीलिंग्स डेवलप कर सकता है, और 99% केसेस में यही होता है, अनलेस एक मेल ऑलरेडी फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली फुलफिल्ड है। रूल नंबर 8, नेवर बी प्रोमिस्कुअस। एक सोसाइटी की इंटेग्रिटी इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है कि उसके लोग सेक्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। हिस्ट्री की कई महान सिविलाइजेशंस सेक्सुअल फ्रीडम के बढ़ने की वजह से अपनी सारी ड्राइव और लाइफ एनर्जी खोकर ढह गई थीं। इसी वजह से यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जहाँ रिलेशनशिप की चाबी मेल्स के पास होती है और उनके लिए सेटल डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं सेक्स की चाबी या फिर उसकी परमिशन फीमेल्स को देनी होती है और उनके लिए फिजिकल होना मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज वो इतनी हाई रिप्रोडक्टिव कॉस्ट होने की वजह से किसी ऐरे गहरे इंसान के साथ मेट नहीं करना चाहती। इसी वजह से एक सोसाइटी कितनी सक्सेसफुल होती है और कितने लंबे समय तक सक्सेसफुल रहती है, ये चीज फीमेल्स पर डिपेंड करती है कि क्या वो मेल्स को आसानी से ये अपॉर्चुनिटी देती हैं या फिर क्या वो मॉडेस्ट और बहुत ही चूजी रहती हैं। इसके ऊपर से प्रोमिस्क्यूइटी जितना मेल्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, उससे कई गुना ज्यादा ये चीज फीमेल्स के माइंड को अफेक्ट करती है। इसलिए अपनी यंग एज में ही इस बात को अच्छे से समझो कि सेक्स को हल्के में लेने के बहुत ही बेकार और एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। रूल नंबर 9, अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि बिना लोगों को समझे आप हमेशा ही उनकी चालाकी का शिकार बनोगे। चाहे हम एक फीमेल की वर्क प्लेस की बात करें या उसकी फैमिली की, फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज वो नेचुरली ज्यादा अग्रीएबल यानी पोलाइट और कंपैशनेट होती हैं, और इसी वजह से लोग आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझ सकते हैं, अनलेस आप खुद की बुरी साइड को ढूंढकर बुरे लोगों की असलियत जान सको। रूल नंबर 10, नो योर इनेट वैल्यू। फीमेल्स बायोलॉजिकल लेवल पर एक हाई वैल्यू के साथ पैदा होती हैं, जबकि मेल्स को अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। बचपन से फीमेल्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स के साथ आती हैं, जबकि स्पर्म्स बनाने का प्रोसेस एक मेल की प्यूबर्टी में शुरू होता है, और इसी वजह से फीमेल एग्स को मेल स्पर्म से ज्यादा वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव माना जाता है। और हम भी नेचुरली मेल्स और फीमेल्स को ऐसे ही ट्रीट करते आए हैं कि मेल्स को अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी पड़ती है, जबकि फीमेल्स अपनी वर्थ के साथ पैदा होती हैं। इवन बेसिक बायोलॉजी के पार जाने पर भी सोशल लेवल पर इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जर्व करा जा सकता है। इसलिए इस शक्ति को यूज करो और ये याद रखो कि आपको किसी को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूल नंबर 11, नेवर निग्लेक्ट रिलेशनशिप्स ओवर योर करियर। मॉडर्न फीमेल्स आज खुद के गिफ्ट्स को भूलकर मेल से compete करने और एक तरह से खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो भी विमेन वाइज हैं वो कल्चर और मीडिया की सुनकर अपने करियर या रिलेशनशिप्स किसी भी एक चीज को महत्व नहीं देती, बल्कि वो खुद के एक्शंस को सिचुएशन के मुताबिक ढालती हैं और उस दौरान भी अपने रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट नहीं करती। यानी आपको ये नहीं चूज करना कि आपने पढ़ाई करनी है, करियर पर फोकस करना है या फिर एक फैमिली बनानी है। आपने बस खुद के दिल की सुननी है और जो जरूरी है वो करना है। अगर आप करियर और फैमिली दोनों पर फोकस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप बस फैमिली बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें भी गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं है। गलती बस लोगों की बातें सुनकर और खुद के ही अगेंस्ट जाकर एक एक्सट्रीम को पकड़ने में है। रूल नंबर 12, यूज योर इंटुइशन। चाहे हम ये साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें या फिर एलिमेंटल लेवल पर, मेल्स और फीमेल्स में कई ऐसे डिफरेंसेस हैं जो उन्हें कई अलग गिफ्ट्स देते हैं और उनकी सर्टेन टेंडेंसीज को सेट करते हैं। जहां मेल्स की नेचुरल टेंडेंसी इंटेलेक्ट की होती है, यानी वो हर चीज में ही रैशनैलिटी ढूंढते हैं, वहीं फीमेल्स की डेप्थ इससे ज्यादा होती है और वो सीधा अपनी इंटुइशन की सुनती हैं। इंटुइशन इंटेलेक्ट से ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको ही मैनिपुलेट करना जानती है। जबकि अगर आप खुद की इंटुइशन यानी सहज ज्ञान की आवाज सुनो तो आप हमेशा ही बुरी सिचुएशंस, बुरे डिसीजंस और बुरे लोगों को अवॉइड कर पाओगे। रूल नंबर 13, मास्टर योर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नेचर। बिकॉज आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो और आप अलग अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हो, जिस वजह से अपनी रियलिटी की सिर्फ एक साइड को डेवलप करने से आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने बॉडी और माइंड की हेल्थ को मैनेज करना शुरू करो, जिससे आपके इमोशंस बैलेंस हो सकें और आप इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ सको।